इतिहास का वो राजा जिसने सोने से दुनिया हिला दी। आज की दुनिया में जब हम अमीरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिलिकॉन वैली के टेक जायंट्स या दुबई के शेख आते हैं। हम करोड़ों अरबों की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानव इतिहास में एक ऐसा इंसान भी था जिसकी दौलत का अंदाजा लगाना आज के सुपर कंप्यूटरों के बस की बात भी नहीं है। एक ऐसा राजा जिसके पास इतना सोना था कि अगर वो आज जिंदा होता तो दुनिया का हर बड़ा देश उसका कर्जदार होता। ये कहानी है मनसा मूसा की, माली साम्राज्य का वो सम्राट जिसने अपनी एक धार्मिक यात्रा के दौरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को घुटनों पर ला दिया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अफ्रीका के एक गुमनाम साम्राज्य से निकलकर एक शख्स गोल्डन किंग बना और क्यों आज भी इतिहास उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी मानता है। मनसा मूसा का जन्म लगभग 1280 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उसकी सत्ता में आने की कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म के सस्पेंस से कम नहीं है। उस समय माली के राजा थे अबू बकर द्वितीय। अबू बकर को एडवेंचर का बहुत शौक था, खासकर अटलांटिक महासागर की सीमाओं को खोजने का। 1312 ईस्वी में अबू बकर ने 2000 जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा तैयार किया और समंदर के उस पार क्या है ये जानने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने पीछे मूसा को अपना डिप्यूटी या कार्यवाहक राजा नियुक्त किया, लेकिन अबू बकर कभी वापस नहीं लौटे। समंदर ने उन्हें लील लिया या वो किसी नई दुनिया में पहुंच गए, ये आज भी एक रहस्य है। और इसी रहस्य के बीच मूसा आधिकारिक रूप से माली के मनसा यानी सम्राट बन गए। उस समय माली साम्राज्य आज के मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, बुर्किना फासो, नाइजर और चाड जैसे देशों तक फैला हुआ था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मूसा के पास दुनिया की दो सबसे कीमती चीजें थीं, सोना और नमक। उस समय दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कुल सोने का लगभग आधा हिस्सा अकेले मूसा की खदानों से निकलता था। मूसा एक कट्टर मुसलमान थे और 1324 में उन्होंने अपनी धार्मिक यात्रा यानी हज पर जाने का फैसला किया। लेकिन ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये माली की ताकत का दुनिया के सामने एक भव्य प्रदर्शन था। मूसा अपने साथ 60,000 लोगों का काफिला लेकर निकले थे। कल्पना कीजिए, एक पूरा शहर रेगिस्तान में चल रहा था। इस काफिले में 12,000 तो सिर्फ उनके निजी सेवक थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, हर सेवक के हाथ में लगभग 2 किलो वजन की सोने की छड़ी थी। उनके साथ 80 ऊंट थे और हर ऊंट पर लगभग 130 किलो शुद्ध सोना लदा हुआ था। जब ये काफिला सहारा रेगिस्तान को पार करते हुए मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचा तो वहां के लोग दंग रह गए। मूसा इतने उदार थे कि उन्होंने रास्ते में मिलने वाले हर गरीब को और हर शहर के अधिकारियों को मुट्ठी भर भर के सोना दान किया। उन्होंने काहिरा के बाजारों में इतनी खरीदारी की और इतना सोना बांटा कि अचानक वहां सोने की सप्लाई बहुत बढ़ गई। लेकिन इस दरियादिली का एक भयानक नतीजा निकला। अर्थशास्त्र का नियम कहता है कि जब किसी चीज की सप्लाई बहुत बढ़ जाती है तो उसकी कीमत गिर जाती है। मूसा के बांटे हुए सोने की वजह से मिस्र में सोने की कीमत इतनी गिर गई कि वहां भयंकर महंगाई आ गई। इतिहासकारों का कहना है कि मूसा की उस एक यात्रा ने मिस्र की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, जिसे पटरी पर आने में 12 साल लग गए। इतिहास में मूसा इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अकेले ही पूरी मार्केट की वैल्यू को क्रैश कर दिया था। मक्का से लौटते समय मूसा अपने साथ सिर्फ यादें नहीं लाए, बल्कि वो दुनिया के सबसे काबिल आर्किटेक्ट्स, कवियों और विद्वानों को माली ले आए। उन्होंने स्पेन के मशहूर आर्किटेक्ट अबू इसहाक अल साहिली को बड़ी रकम देकर माली बुलाया। मूसा ने माली के टिम्बक्टू शहर को दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा और व्यापार केंद्र बना दिया। उन्होंने वहां सांकोर यूनिवर्सिटी की नींव रखी, जो उस समय की ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड मानी जाती थी। यहाँ खगोल विज्ञान, गणित और कानून की पढ़ाई के लिए पूरी दुनिया से छात्र आते थे। मूसा ने जो मस्जिदें और महल बनवाए, उनमें एक खास माली शैली का इस्तेमाल हुआ जो आज भी वहां की पहचान है। जिंगुई मस्जिद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो मिट्टी और लकड़ी से बनी होने के बावजूद 700 सालों से सीना ताने खड़ी है। मनसा मूसा की मृत्यु लगभग 1337 ईस्वी में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे माली साम्राज्य कमजोर होता गया और गृह युद्धों में फंस गया। लेकिन मूसा की अमीरी के चर्चे यूरोप तक पहुंच चुके थे। 1375 के एक मशहूर नक्शे कैटलन एटलस में मूसा को एक सुनहरे सिंहासन पर बैठे दिखाया गया है, जिसके एक हाथ में सोने का राजदंड और दूसरे हाथ में सोने का बड़ा सा डला है। अब सवाल आता है कि आखिर वो कितने अमीर थे।
अर्थशास्त्रियों ने जब उनकी संपत्ति को आज के डॉलर में कैलकुलेट किया तो आंकड़ा निकल कर आया लगभग 400 बिलियन डॉलर। तुलना के लिए बता दें कि आज के सबसे अमीर इंसान भी मुश्किल से 250-300 बिलियन तक ही पहुंच पाते हैं। और कई इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि मूसा की संपत्ति अनगिनत थी, क्योंकि उनके पास सोने की खदानों का अनंत भंडार था। मूसा की कहानी हमें सिखाती है कि संपत्ति सिर्फ विलासिता के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा और संस्कृति के निर्माण के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। उन्होंने अफ्रीका को दुनिया के नक्शे पर चमका दिया था। तो दोस्तों, ये थी इतिहास के सबसे अमीर और उदार राजा मनसा मूसा की कहानी। क्या आपको लगता है कि भविष्य में कोई एलन मस्क या कोई और मनसा मूसा की दौलत को पीछे छोड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और इतिहास की ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।